अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आइए आज माहौलियाती मुतालिया हिस्सा अव्वल, इसमें हम देखने जा रहे हैं सबक नंबर 6 हमारा कवानीन सबके लिए। कवानीन सबके लिए। अब कवानीन सबके लिए यानी क्या प्यारे बच्चों, देखिए आप सफ़र करते हैं, सफ़र में ट्रैफिक के रूल्स होते हैं। बिना लाइसेंस के हम गाड़ी नहीं चला सकते हैं। आपके वालिद, आपके भाई जब गाड़ी चलाते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि बिना लाइसेंस की गाड़ी चला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हमको लाइसेंस लेकर ही गाड़ी चलाना है, ये ट्रैफिक का रूल है। उसी के साथ में रास्ता क्रॉस करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करना है, ये रास्ता क्रॉस करने का उसूल है। और आपने सिग्नल लाइट्स देखे होंगे, सिग्नल लाइट्स आपने देखे होंगे, जिसमें कौन कौन से लाइट्स होते हैं प्यारे बच्चों, याद है आपको? देखिए यहाँ पर सिग्नल लाइट्स, जिसमें लाल, येलो और ग्रीन लाइट्स होते हैं। ठीक है, जब रेड लाइट आती है तो उसका इशारा ये होता है कि अभी हमको रुकना है ना? तो प्यारे बच्चों, जिस तरह से ये ट्रैफिक के उसूल है, उसी तरह से हम जिस समाज में रह रहे हैं उस वहां पर कैसे जिंदगी गुजारनी है, वहां पर भी कुछ उसूल है जिसको हम फॉलो करते हैं। जैसे घर में मम्मी के भी कुछ सख्त उसूल होते हैं जिसको हम फॉलो करते हैं। जहाँ पर टीवी कौन से वक्त देखना अम्मी हमारे तय करते हैं, इस उसूल को भी हमको क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। हमको खाना ये मम्मी के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है ना। पढ़ाई का वक्त मम्मी के हिसाब से फॉलो करना पड़ता है, खेलने का वक्त मम्मी के हिसाब से। और वही जब हम स्कूल में आते हैं तो स्कूल में भी कुछ उसूल होते हैं। स्कूल में डिसिप्लिन, आपके पढ़ाई के औकात यानी स्कूल का टाइम टेबल जो होता है आपको उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये प्यारे बच्चों जो है वो सब क्या है, कवानीन है। क्या है ये, कवानीन है। और देखिए कवानीन के सामने, कानून के सामने कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। वहां पर हर किसी के साथ यकसा सलूक किया जाता है, यानी जो गलती करेगा उसे सजा भी दी जाती है। तो कानून के सामने कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अब हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों समाज के कवानीन में होने वाली तब्दीलियां, यानी समाज में जो कवानीन होते हैं प्यारे बच्चों सभी के लिए यकसा होते हैं। मगर हमारे मुल्क का जो कानून है वो लचकदार कानून है, यानी उसमें कुछ हद तक तब्दीलियां भी होती है। अब ये तब्दीलियां कैसी होती है ये हम देखेंगे। कानून दो तरह के होते हैं, जैसे एक समाज का कानून होता है, समाजी तौर पे बनाए हुए कवानीन है। और दूसरा है कि कुदरती कानून है। कुदरती कानून में क्या आएगा प्यारे बच्चों, जैसे कि मौसमों का बदलना, दिन और रात का आना, ये सब कुदरत के कानून है जिसमें हम कोई तब्दीली नहीं कर सकते। वो कवानीन जो है वो अटल है। अगर इन कवानीन में अगर कोई तब्दीली होती है तो कुदरत की तरफ से होती है, हम इसमें कोई अमल या दखल नहीं कर सकते। हाँ, मगर कुछ कवानीन जो है वो समाज के लिए होते हैं, समाज ने बनाए हुए कवानीन। यानी हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है, यानी आवाम की हुकूमत, आवाम के जरिए बनाई गई हुकूमत और आवाम के लिए। तो जो कवानीन बनाए गए हैं वो समाज ने ही बनाए हैं और समाज के लिए ही बनाए गए हैं। अगर प्यारे बच्चों हुकूमत से मंजूर शुदा कोई कानून ऐसा है जिसमें हमें तब्दीली की गुंजाइश लगती है, तो ऐसे सूरत में हमको क्या करना चाहिए, हुकूमत से मुतालबा करना चाहिए, तहरीरी तौर पे लिख कर देना चाहिए कि हमको इस कवानीन में इस तरह की तब्दीली की गुंजाइश नजर आती है। तो प्यारे बच्चों बहुत सारे कवानीन ऐसे होते हैं जो बदले भी जाते हैं बच्चों। जैसे जिस वक्त हमारे मुल्क आज़ाद हो गया 1947 में, जब मुल्क आज़ाद हुआ उस वक्त एक कानून था कि 21 साल की उम्र के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, वोट देने का हक था। मगर आज़ादी के बाद इस रूल को चेंज किया गया, यानी इस कानून को चेंज किया गया। अब जो है 18 साल का हर फर्द, या वो मर्द हो या औरत हो, अपना वोट दे सकती है या दे सकता है। तो ये क्या हुआ, कानून में एक तब्दीली हो गई। तो इस तरह से प्यारे बच्चों कवानीन में तब्दीली होते रहती है। हमारे मुल्क का जो कानून है वो काफी लचकदार है, समाज के हिसाब से, यानी समाज की फवाइद या समाज के तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से इसमें तब्दीलियां होते रहती है। अब आइए हम देखते हैं स्क्रीन। देखिए प्यारे बच्चों स्क्रीन पे आपको एक तस्वीर दिखाई दे रही है जहां पर टीचर बता रहे हैं तमाम उम्र के लोगों को तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत होती है। अब ये लड़की क्या सोच रही है, देखिए, क्या लड़की को लड़के की तरह तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत नहीं होती है? हमारे घर में तो यही कहा जाता है कि सिर्फ भाई को ही तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा की जरूरत है। तो प्यारे बच्चों अब बताएं
क्या आप लड़की के सवाल का क्या जवाब देंगे? आपके ख्याल में और कौन से ऐसे उमूर है जिनमें लड़के और लड़की में इम्तियाज बरता जाता है? लड़का और लड़की में इम्तियाज बरतना गलत है। देखिए प्यारे बच्चों, ये जो तस्वीर अभी हमने देखे, यहाँ पर ये लड़की जो सोच रही है, क्या वाकई में प्यारे बच्चों आपके जहन में भी ये सवाल आते हैं? देखिए प्यारे बच्चों, ये सरासर गलत है। ये इम्तियाज बरतना भी गलत है। लड़का और लड़की दोनों को यकसा हुकूक दिए गए हैं। हमने टॉपिक नंबर 5 में भी ये बात देखे हैं कि मसावाते मर्दोजन, जहां पर लड़के और लड़कियों को मखसूस और मुनासिब और बराबरी के हुकूक दिए हुए हैं। तो प्यारे बच्चों, जहां पर लड़कों को तगजिया बख्श गिजा की जरूरत होती है, वहां पर लड़कियों को भी तगजिया बख्श गिजा की जरूरत होती है। यहाँ पर दोनों में मसावात या बराबरी का अमल होगा। उसी के साथ प्यारे बच्चों, अब हम आगे देखेंगे। बताइए तो भला, जेल में कवानीन की फहरिस्त दी हुई है। हर कानून का कोई ना कोई मकसद है। कुछ कवानीन के कई मकासद होते हैं। दर्ज झेल हर कानून पर जमात में गुफ्तगू कीजिए। मेरे ख्याल में इस नाम की बयाज में आपके पेश करदा ख्यालात का इंदराज करें। देखिए, रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पर पाबंदी। तो प्यारे बच्चों, इस ताल्लुक से आपको बताना है कि ये कानून जो बनाया गया वो सही है और किस हद तक सही है, उससे क्या फायदे हैं। लड़के लड़कियों को मुफ्त इब्तिदाई तालीम यानी जमात अव्वल से जमात 8वीं तक के हमको मुफ्त और लाजमी तालीम दी जाती है। नदी में सूखे हार, फूल और दीगर कचरा डालने पर पाबंदी आयद की गई है। घरेलू तशद्दुद से खवातीन का तहफ़्फ़ुज़। घरेलू तशद्दुद यानी प्यारे बच्चों, जहेज लेना या औरतों को लड़कियां होने के ऊपर से ताने देना या सताना, तो ये घरेलू तशद्दुद है प्यारे बच्चों। बच्चा मजदूरी पर पाबंदी। आपने देखे होंगे कि होटल में बच्चे काम करते दिखाई देते हैं, या फैक्ट्री में, मिलों में छोटे छोटे बच्चे जो है वो काम करते हुए दिखाई देते हैं, तो उस पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई है। जंगल काटने और शिकार करने पर भी पाबंदी लगाई गई है। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमने अब कवानीन देखे हैं, इन कवानीन के ताल्लुक से आपको अपनी राय आपकी बयाज में लिखनी है। जैसे कि घरेलू तशद्दुद है, यहाँ पर औरतों पर जो जुल्म होता है, मारा पीटा जाता है जहेज के नाम पे, औलाद के नाम पे, जिस तरह से तशद्दुद होता है, आप ये कलमबंद करना है कि ये सही है या गलत है और इसे रोकना चाहिए तो किस तरह से रोकना चाहिए। लाउड स्पीकर पर 10 बजे के बाद पाबंदी लगा दी गई है, ये किस हद तक सही है गलत है, ये आपको लिखना है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, बच्चा मजदूरी यानी कम उम्र में काम करना, बच्चों से मजदूरी करवाना, तो ये कानून हमारा इस पर पाबंदी आयद कर चुका है। हमारी हुकूमत ने इस पर पाबंदी आयद की है कि ये बच्चा मजदूरी सरासर गलत है, और जो भी इसमें मुब्तला होगा या जो भी बच्चों से मजदूरी करता हुआ मिलेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी प्यारे बच्चों। तो देखिए, इस ताल्लुक से भी आपको अपनी राय दर्ज करनी है या लिखनी है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एक ये तस्वीर देखिए जो आपके सामने है। देखिए, ये काम वाली जो है प्यारे बच्चों क्या कह रही है, एक भी छुट्टी लिए बगैर पूरा महीना इतना सारा काम करने के बावजूद आप इतनी कम तनख्वाह क्यों देती हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, आपके तमाम पैसे अदा कर चुका हूं फिर भी कर्ज क्यों कर बाकी है। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पर कर्ज क्यों कर बाकी है। प्यारे बच्चों, गांव में जो है वो तालीम का फुकदान होने की वजह से, यानी कम तालीम होने की वजह से, या ये लोग जो है वो पढ़े लिखे न होने की वजह से इनको ये समझ में नहीं आता कि हम क्या लिख रहे हैं, किस पे अंगूठा दे रहे हैं। तो इसके लिए प्यारे बच्चों, हमको तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। जब हम तालीम याफ्ता होंगे तब हम दस्तावेज को मुकम्मल तौर पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि उसमें कर्ज की शराइत कौन सी है, कौन सी पाबंदियां हैं, और उसके बाद हम कर्जों को किस तरह से अदा कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो मजबूर लाचार लोग होते हैं, साहूकार लोग उनका फायदा उठाते हैं, उनकी जमीनें गिरवी रखते हैं और उनको पैसे देते हैं। अब ये बेचारा मजदूर पैसे पूरे लौटा चुका है, उसके बावजूद ये साहूकार क्या कह रहा है उसे कि आपका कर्जा अभी तक बाकी है। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको इन समाज में फैली इन बुराइयों को दूर करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, समाज को तालीम याफ्ता बनाना होगा।
ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम देखेंगे तोहम परस्ती, यानी समाज में कुछ बुराइयां इस तरह से फैली हुई है जिनको निकालना बहुत ही जरूरी है, जैसे जादू टोना है और जादू टोना है, बच्चा मजदूरी है, बचपन की शादी है, जहेज की रस्म है। प्यारे बच्चों ये समाज में बहुत ही बुराइयां फैली हुई है जो बहुत ही क्या है, नुकसानदायक है, और इन बुराइयों को दूर करना हम सबकी क्या है, जिम्मेदारी है। इन सारी बुराइयों को हमको क्या करना है, दूर करना चाहिए। जब ये बुराइयां दूर होंगी, जब ये सामाजिक मसाइल हल हो जाएंगे, तभी हमारा समाज जो है वो पूरा अमन बनेगा और तरक्की की तरफ गामजन होगा। तो प्यारे बच्चों उसी के साथ माहौल का तहफ़्फ़ुज़ भी होना बहुत ज़रूरी है। अब माहौल जहाँ पर हम रह रहे हैं, हमारे आसपास गिरदो-पेश को हम क्या कह रहे हैं, माहौल कह रहे हैं। तो इस माहौल की तहफ़्फ़ुज़ या हिफाजत करना हम सबकी ज़ाती ज़िम्मेदारी है। एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम सबका ये फ़र्ज़ है कि हम हमारे माहौल की क्या करें, हिफाजत